आदाब नाजरीन, मैं शेख नौमान, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जुमे को HICC में साल भर जारी रहने वाले स्वतंत्र भारत वज्रस्थालू की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। केसीआर ने गुज़िश्ता साल 8 अगस्त को हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल की याद में तकरीब का आगाज़ किया था। तवक्को है कि वज़ीर आला केसीआर तकरीब में 17 सितंबर को सरकारी तौर पर तेलंगाना कौमी यकजहती दिन के तौर पर मनाने का ऐलान करेंगे। याद रहे कि तेलंगाना हुकूमत ने पहली बार गुज़िश्ता साल 17 सितंबर को तेलंगाना कौमी यकजहती दिन के तौर पर मनाया था। इस मौके पर वज़ीर आला केसीआर ने कौमी परचम लहराया और पुलिस की सलामी भी ली। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह 17 सितंबर को एक मरतबा फिर हैदराबाद का दौरा करने वाले हैं। बीजेपी ज़राए के मुताबिक अमित शाह इस मौके पर इंतखाबी हिकमत अमली तैयार करेंगे। वो पार्टी कायदीन के साथ कई अहम मौज़ूआत पर भी तबादला ख्याल करेंगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने 17 सितंबर को यौम इंज़िमाम हैदराबाद बड़े पैमाने पर मुनक़िद करने का मंसूबा बनाया है। इस मरतबा बीजेपी ने वरंगल में जलसा मुनक़िद करने का फैसला किया है। मरकज़ी सलामती एजेंसियों की जानिब से वरंगल में परेड मुनक़िद कराने का मंसूबा है। इस मौके पर वज़ीर दाखिला अमित शाह परेड की सलामी लेंगे। डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ए देवसेना ने जुम्मे को रियासत में सरकारी स्कूलों के हेडमास्टर और असातिज़ा के तबादलों और तरक्कियों का तफसीली शेड्यूल जारी किया। शेड्यूल के मुताबिक 3 सितंबर से 5 सितंबर तक ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। ऑनलाइन दरख्वास्तों की कॉपियाँ मुतालिका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को 6 और 7 सितंबर को जमा कराई जाएँ। 8 और 9 सितंबर को DAO ऑफिस में आवेदन किए जाएँ और 10 और 11 सितंबर को इतराज़ात वसूल किए जाएंगे। सीनियरिटी लिस्टें 12 और 13 सितंबर को आवेदन होंगे। 14 सितंबर को असातिज़ा को तब्दीलियों के लिए एक दिन दिया जाएगा। हेडमास्टर के तबादले 15 सितंबर को ऑनलाइन होंगे। खाली आसामियों की फहरिस्त 16 सितंबर को और स्कूल असिस्टेंट्स की हेडमास्टर की तरक्कियाँ 17, 18 और 19 सितंबर को होंगी। असिस्टेंट की खाली आसामियों की फहरिस्तें 20 सितंबर को आवेदन की जाएंगी और 21 सितंबर को वेब ऑप्शन का इंतखाब होगा और 22 सितंबर को एडिटिंग का ऑप्शन दिया जाएगा। इसके मुताबिक स्कूल असिस्टेंट के तबादले 23 और 24 सितंबर को होंगे। 4 माह की दुल्हन को कत्ल करने के बाद खुद को पुलिस के सामने खुद सुपुर्द होने के लिए पुलिस स्टेशन जाने वाला शख्स दरमियान में ही सड़क हादसे में हो गया फौत। यह अफसोसनाक वाक़या आदिलाबाद ज़िले शहर के बंगारीगुड़ा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बंगारीगुड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले अरुण की शादी 4 माह कबल निज़ामाबाद ज़िले के बारकुंडा से ताल्लुक़ रखने वाले दीपा के साथ हुई थी और अरुण अपनी बीवी के किरदार पर शक करता था, जिसके बाइस अक्सर उन दोनों के दरमियान झगड़े हुआ करते थे। गुज़िश्ता रात भी उन दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ और आज सुबह उसने दीपा को चाकू से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। उसके बाद खुद को पुलिस के हवाले करने के लिए अपनी बाइक पर पुलिस स्टेशन जा रहा था कि रास्ते में उसकी बाइक खड़ी हुई लॉरी से टकरा गई, जिसके नतीजे में अरुण शदीद जख्मी हो गया और मौके पर ही फौत हो गया। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। मरकज़ी हुकूमत ने जुमे को 1 नेशन 1 इलेक्शन के मौजू पर एक कमेटी तश्कील दे दी है। बताया गया है कि साबिक़ सदर रामनाथ कोविंद इस कमेटी की सरबराही करेंगे। ताहम इस मामले पर हुकूमत की जानिब से कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया। ऐसा लगता है कि मरकज़ी हुकूमत पार्लियामेंट और असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ करवाने का मंसूबा बनाया है। तेलंगाना समेत कई रियासतों के इंतखाबात करीब आ रहे हैं। इसी तनाज़ुर में यह कमेटी एक मुल्क एक इंतखाब के इम्कानात का जायज़ा लेगी। वहीं दूसरी तरफ इत्तलात हैं कि मरकज़ी हुकूमत लोकसभा को तहलील करके क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात करा सकती है। RSS के सरबराह मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है और नज़रियाती तौर पर तमाम हिंदुस्तानी हिंदू हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि हिंदू का मतलब तमाम हिंदुस्तानी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक RSS के सरबराह मोहन भागवत ने यह तबसरा जुमा 1 सितंबर को महाराष्ट्र के नागपुर में किया। वो एक अखबार चलाने वाली कंपनी की नई इमारत के इफ्तिताह के मौके पर खिताब कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक़ रुकन पार्लियामेंट प्रभुनाथ सिंह को 1995 में उनके खिलाफ बिहार के छापरा में वोट डालने के दौरान एक पोलिंग स्टेशन के करीब 2 लोगों को गोली मारकर हलाक करने के मामले में कसूरवार करार देते हुए जुमे को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अभय S. ओखा और जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच ने मरने वालों के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए और जख्मियों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का भी हुक्म दिया। बेंच ने सज़ा सुनाने के बाद कहा कि हमने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। आज कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में कमी कर दी गई। सरकारी तेल कंपनियों ने आज यानी 1 सितंबर को कमर्शियल इस्तेमाल के सिलेंडरों की कीमतों में कमी का ऐलान किया है, जिसके तहत 19 किलो के सिलेंडर की कीमत में 157 रुपये की कमी की गई है। इस तब्दीली के बाद हैदराबाद में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत अब 1760 रुपये हो जाएगी।
पाकिस्तान की निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोल और डीजल की कीमत 300 रुपये फी लीटर से तजावुज़ कर गई है। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मंडी में बढ़ती हुई कीमतों और शरह मुबादले में इजाफे के पेश नज़र हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतों में रद्दबदल का फैसला किया है। अफगानिस्तान में बारूदी सुरंग फटने से एक बच्चे की हो गई मौत। अफगानिस्तान के सारीपुल सूबे में जंगों के दौरान बच गई बारूदी सुरंग फटने से एक बच्चा हलाक हो गया। सूबे सारीपुल के सियाद जिले में जुमेरात की शाम बच्चों के एक ग्रुप ने एक खिलौना नुमा आला पाया और उससे खेलना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो फट गया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट